सितंबर नवरात्रि चालू हो रही है और मैं आज ढेर सारी शॉपिंग करके आई हूँ। वैसे तो पूरे महीने पूरे साल भर में मैं और मेरा पूरा फैमिली मैक्सिमम से मैक्सिमम हम रॉ फूड खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, जूस पीते हैं, सलाद खाते हैं। वैसे ही हमारा पूरा साल होता है, लेकिन ये कुछ स्पेशल है। नवरात्रि में हम 100% रॉ फूड खाते हैं, तो इसके लिए मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है। और मैं जो पूरे साल में लंच कर रही हूँ वो केवल लंच मेरा 100% फ्रूट और जूस होता है। तो मैं आज आपके साथ बैठ के मैं मेरा लंच चालू कर रही हूँ और इसके साथ में नवरात्रि के लिए मैं कुछ आपको टिप्स देने वाली हूँ। तो मैं डॉक्टर झरना पटेल और नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हेल्दी कैसे रहना है और नवरात्रि फास्टिंग कैसे करना है। इस नवरात्रि के फास्टिंग दरमियान मैं पूरे 9 दिन क्या खाने वाली हूँ वो मैं आज आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप भी ऐसा कुछ कर सको। तो ये है स्वीट लाइम और इसको हम कट करके चबा के भी खा सकते हैं, जिससे मुंह में सलाइवा बनेगा और इसको हम जूस बना के पी सकते हैं। ये मैंने जूस बना के आज रखा है, वो मैं पी रही हूँ। ये अभी फ्रेश मूंगफली आ रही है, ये ज़मीन में से निकाली हुई बहुत ही फ्रेश मूंगफली है। तो हमारे शरीर को ऑयल मिल जाए इसके लिए हम ये फ्रेश मूंगफली खाते हैं। ये है लौकी, बहुत ही रस से भरी हुई है, इसका हम जूस बना रहे हैं और खाने में, लंच में और डिनर में बहुत ही टेस्टी यम्मी पपीता है। वैसे इसको फास्ट फूड भी बोल सकते हैं, जैसे लाया वैसे हमने खा लिया। ये बहुत ही मीठे केले हैं, इसके साथ में कस्टर्ड एप्पल अभी अभी आना चालू हो गया है, तो ये भी बहुत ही रसदार होते हैं। ये है जामफल, गुआवा। तो ये गुआवा भी हम सुबह शाम दोपहर रात कभी भी खा सकते हो। हिमाचल के रस से भरे हुए एप्पल, तो ये भी आपको सभी जगह पे मिल जाएंगे। ये है पोमोग्रेनेट, मतलब कि दाडम, तो ये भी बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो है वो कच्चा पपीता है, मैं 4-5 दिन इसको साथ में रखूँगी, अगर पक जाता है तो मैं खा लूँगी। और अगर यदि ऐसा लगे कि ये नहीं अच्छा है, मतलब कच्चा नहीं खा सकते, तो मैं इसको जूस में डाल देती हूँ। तो ये आप जूस की वीडियो भी देख सकते हो कि कच्चे पपीता का रस हम कैसे बनाते हैं। एक साल में 4 नवरात्रि आती है, यदि हम 4 नवरात्रि कर ले तो कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती और हम 100% स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि 4 नवरात्रि अगर आप पूरी लाइफ तक और पूरे साल में जब तक आती है तब तक अगर आप करोगे, कोई एज लिमिट नहीं है। छोटे बच्चे भी फास्टिंग कर सकते हैं और बड़े इंसान भी फास्टिंग कर सकते हैं। इवन बुजुर्ग है या फिर बीमार है, दवाई चल रही है, वो लोग भी ये फास्टिंग कर सकते हैं। तो कोई भी दवाई खानी हो तो उसके साथ में भी आप पपीता खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, ऑरेंज का जूस पी सकते हो, क्योंकि टैबलेट को पता नहीं है कि फूड है, उसमें रोटी सब्जी गई या दाल चावल गया। अब रही बात नवरात्रि की, कि नवरात्रि में फास्टिंग क्यों करना चाहिए। तो नवरात्रि ये जो है वो आसो महीना की है। आसो महीने की नवरात्रि में लोग पूरी रात भर गरबे गाते हैं और पूरे दिन जो है वो आराम करते हैं, मतलब कि रात को जागना होता है और दिन में सोना होता है या फिर दिन में काम करना होता है। तो हमारा शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो बिगड़ जाता है। तो उसकी वजह से अगर हम पकाया हुआ भोजन खाएंगे तो हमें सर दर्द हो सकता है, बदहजमी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटर है कि हम हमारे शरीर को ऐसा भोजन दें कि जो पचने में इजी हो और हमारे शरीर में फुल ऑफ न्यूट्रिशन मिल जाए, हमें कोई वीकनेस ना लगे या फिर हमें कोई ऐसा आलस ना आ जाए। इसके लिए हमें नवरात्रि में फास्टिंग करनी चाहिए। कोई भी नवरात्रि में अगर आप गरबे गा रहे हो या नहीं गा रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हर साल में 4 बार नवरात्रि इसलिए आती है कि ऋतु परिवर्तन, हर 3 महीने पे ऋतु परिवर्तन होता है। जब भी मॉनसून से विंटर और विंटर से समर आता है, समर से रेनी सीजन आता है, तब हमारा शरीर जो है प्रकृति के हिसाब से बीमार पड़ना चालू हो जाता है, मतलब कि हमारी खान पान से बीमार पड़ना चालू हो जाता है। वैसे तो पूरे इंसान के अलावा कोई बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन इंसान इसलिए बीमार पड़ जाता है
क्योंकि वो गलत भोजन खा रहा है। रोटी खाएगा, सब्जी खाएगा, दाल खाएगा, चावल खाएगा, भजिया खाएंगे, समोसा खाएंगे। नवरात्रि में रात को 2 बजे डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, पास्ता खाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो है वो इनडाइजेशन हो जाता है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त पे हमें केवल और केवल फल और जूस पीना चाहिए। बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीना है। फास्ट फूड, तो फास्ट फूड ऐसा होना चाहिए जो हम पेड़ के ऊपर से तोड़े और डायरेक्ट हम खा सके। जैसे कि ये एप्पल, तो एप्पल जो है वो जैसे ही तोड़ेंगे वैसे खा सकते हैं। ये ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस भी ऐसी है कि इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। ये है पोमोग्रेनेट, तो पोमोग्रेनेट को भी आप जैसे ही छिलका निकालोगे वैसे आप खा सकोगे। ये है कस्टर्ड एप्पल, तो कस्टर्ड एप्पल भी ऐसी चीज़ है, इसको कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल इसको तोड़ना है और चम्मच से इसको खा लेना है। वैसे ही इतने सारे हमारे पास फल है। ये जामफल, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खाली वॉश कर दो और डायरेक्ट बाइट करके आप खा सकते हो। तो इसको हम बोल सकते हैं फास्ट फूड, नहीं कि जो मार्केट में मिलता है ऐसा फास्ट फूड। और ये जो हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल बनाने में हमारे 1 घंटे बिगड़ते हैं, इससे तो अच्छा है कि केवल 5 मिनट में हम जूस निकाल सकते हैं। तो जूस निकाल के भी अगर आप रात को गरबे गाने के लिए जाते हो तो आपको 4 घंटे तक आपको फुल एनर्जी रहेगी। बॉटल में अगर भर के ले जा रहे हो तो भी आपको 100% एनर्जी रहेगी। मैं तो गरबे गाती हूँ या नहीं गाती हूँ, पूरे साल भर में ऑरेंज का जूस, स्वीट लाइम का जूस पीती रहती हूँ। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे इंसान, मतलब कि कई सारे इंसान दवाई की गोलियां खा रहे हैं। बीपी होता है, डायबिटीज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, माइग्रेन होता है, थायराइड होता है, नी में प्रॉब्लम होता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अगर ये सारे प्रॉब्लम के लिए दवाई नहीं खानी हो, अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो है वो नवरात्रि फास्टिंग करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो नवरात्रि के बाद में देख रहे हो तो भी हमें कोई लेना देना नहीं है। कैलेंडर में नहीं देखना है, न्यूज़पेपर में नहीं देखना है, आपको मोबाइल में कौन सी डेट है वो भी नहीं देखना है। जिस दिन आप हमारी वीडियो देख रहे हो उस दिन से 9 दिन की तपश्चर्या कर लो। मैं तो पूरे साल भर में जूस पीती हूँ, पूरे साल भर में फल खाती हूँ और इससे हमारा जो स्किन है वो बहुत ही ग्लो करता है, हमारे हेयर फॉल नहीं होते हैं, हमारे घर में कभी दवाइयाँ नहीं आती है, कभी हॉस्पिटल का खर्चा नहीं होता है, क्योंकि हम प्राकृतिक भोजन लेते हैं, क्योंकि हम अपक्व भोजन लेते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। एक केवल स्वाद के चक्कर में रोटी, सब्जी, दाल खाना जरूरी नहीं है। अगर पेट भरना है तो ऐसे आप फल खा सकते हो। और मैंने देखा है कि कितने भी इंसान जो होते हैं वो जब भी लंच करते हैं, डिनर करते हैं, पीठ घुमा के छुपा के खाते हैं, क्योंकि वो रोटी, सब्जी, दाल, चावल खा रहे हैं। और हम जो है वो दरवाजा खुला रख के बालकनी में भी खाते हैं और आपके सामने स्क्रीन पे भी खाते हैं, क्योंकि ये जो भोजन है वो केवल और केवल परमात्मा ने बनाया है। तो आप भी ऐसा भोजन खा सकते हो। तो ये मेरा लंच हो गया। इसमें से मुझे जितने भी फ्रूट पसंद है वो सारे मैं खाती हूँ। कभी एक ही पसंद है तो एक खाती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा मैं खाती हूँ। मेरा सन है, मेरी डॉटर है, मेरे हस्बैंड है, वो भी पूरे दिन यही भोजन करके नवरात्रि कर रहे हैं। तो ये जो है पपीता इतना टेस्टी है, इतना यम्मी है, इतना कलरफुल है, इसमें बहुत ही गुण है, इसमें बहुत ही ताकत है। इसके अंदर जो है विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, इतने विटामिन है कि ये इससे बढ़कर हमें रोटी में, सब्जी में ये चीज़ नहीं मिल सकती। इसलिए हम बोलते हैं कि नवरात्रि के बहाने तो नवरात्रि के बहाने, माता जी के नाम पे तो माता जी के नाम पे, लेकिन नवरात्रि का फास्टिंग कर लो, फ्रूट खा लो, पेट भर के जलसा कर लो। हम जब भी इसको काटते हैं तो रस निकलता है। अगर हम रोटी खाएं तो रस नहीं निकलता है, भाखरी खाएं तो रस नहीं निकलता है, पिज़्ज़ा खाएं तो रस नहीं निकलता है, खाखरा खाते हैं तो रस नहीं निकलता है, बिस्किट में से रस नहीं निकलता है। ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिसमें से जूस निकले। जो चीज़ में जूस नहीं निकलता है
ऐसी चीज़ चबाने के वक्त हमें बहुत सारा सलाइवा बनाना पड़ता है और फिर उसको हजम करने में हमें 3 ग्लास 4 ग्लास 10 ग्लास पानी पीना पड़ता है। अगर ये परमात्मा का बनाया हुआ आप रस से भरपूर जूस फ्रूट खा लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप भी नवरात्रि फास्टिंग कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, तो आप हमें कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और आप कैसे नवरात्रि करते हो वो मुझे बताइए, तो मुझे भी पता चलेगा कि एक टाइम खाना खा के आप फास्टिंग कर रहे हो, केवल पानी के ऊपर आप 9 दिन करने वाले हो, केवल 9 दिन निर्जला के आप करने वाले हो, या केवल जूस के ऊपर आप करने वाले हो। आप कैसे नवरात्रि करते हो वो भी हमें बताइए। आपकी फ्रूट की डिश के साथ आपका फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप कीजिए, तो हमें पता चलेगा कि आप भी क्या खा रहे हो। परिवर्तन लाना जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान अपने स्टेटस में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने व्हाट्सएप पे या तो फिर हमारे फेसबुक पे आप अगर ऐसे फ़ोटो मैक्सिमम अपलोड कीजिए तो लोगों को पता चलेगा कि बाहर का जंक फूड या बाहर का फास्ट फूड, बेकरी फूड या फिर डेयरी प्रोडक्ट से अलग कुछ परिवर्तन करके, कुछ हटके प्राकृतिक भोजन खाते हैं। तो वैसे ही आज मैं जो है वो ये सीताफल मतलब कि कस्टर्ड एप्पल खा रही हूँ। देखिए इतना यम्मी फ्रूट के लिए हमें पूरे यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए इतने सारे, हमारे पूरे फैमिली के लिए इतने सारे मज़ेदार फल लेके आते हैं। तो देखिए इसमें सीड्स बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान ने इसमें इतना सारा जूस भरा है, इतना यम्मी। गरबा में खेलने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है और जो ब्यूटीफुल दिखने की ज़रूरत है, बिना मेकअप के आपको बहुत ही स्मार्ट दिखना है, तो आपका डाइट चेंज करना होगा और नवरात्रि में ऐसा प्राकृतिक भोजन खाना होगा। आप और भी कुछ ज़्यादा जानकारी लिए मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह को 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।